नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो है वो 60 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी, सोशल साइंस से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैप्टर वाइज जो हम सीरीज स्टार्ट किए वो हम इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस इनकी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हमारा धारा 38। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, हमने किस देश के संविधान से राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को विवरित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा भाग 3। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है मौलिक अधिकार और एक तरफ है अनुच्छेद। तो समानता का अधिकार ये संबंधित है 14 से 18 तक, राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये संबंधित है 25 से 28, ये है 25 से 28 तक। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार राइट है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें, संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है संसद। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भाग 4 का ए के तहत जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, 51A जोड़कर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद भाग 4 का ए में। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ है लेख और दूसरी तरफ है अर्थ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये संबंधित है अपने शरीर को प्रस्तुत करना, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका। और परमादेश का संबंध हो जाएगा आदेश देना। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। और उत्प्रेषण का जो अर्थ है ये है सूचित करना। और अधिकार पृष्ठ है ये संबंधित है सेकेंड नंबर किस अधिकार से। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक निम्न में किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है वो नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या क्या नहीं है? तो देखते हैं इसमें,
इसका जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पवित्र पशुओं की रक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है इसमें उत्तराखंड में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सन 2006 और 7। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अछूत प्रथा समाप्त करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो ये है जन निर्वाचनों में मतदान करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो पहला है निषेध, ये संबंधित है स्थगन आदेश से। किससे? स्थगन आदेश। तो ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन नंबर। और सेकेंड है इसमें उत्प्रेषण। तो ये संबंधित है प्रमाणिक होने के लिए। और परमादेश का जो मतलब होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण हुए आपको शारीरिक प्रस्तुति या प्रस्तुत होना पड़ सकता है। अगला है इसमें अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रता किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है युद्ध अथवा आक्रमण के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें सूची एक तरफ है अनुच्छेद और एक तरफ है इसका संदर्भ। तो देखते हैं अनुच्छेद 16 ये संबंधित है सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर। तो ये संबंधित है डी से। और अनुच्छेद 32 जो संबंधित है वो संबंधित है संवैधानिक उपचार। और इसके बाद 14 जो संबंधित है ये संबंधित है अस्पृश्यता से। और 17 जो है ये संबंधित है 14 जो संबंधित है ये संबंधित है कानून से। किससे? 17 संबंधित है अस्पृश्यता से और 14 जो शामिल है ये हमारा कानून के समक्ष समानता। तो क्या हो जाएगा इसका 16 का हो जाएगा डी और 32 का हो जाएगा सार्वजनिक और 14 का हो जाएगा कानून के समक्ष अधिकार और 16 में हो जाएगा अस्पृश्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ये किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है इसमें संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक या निकाय द्वारा जारी किया गया लेख क्या है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये है संपत्ति का अधिकार। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन इसमें भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है इसमें भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है।
तो ये है धारा 5 से 11 तक। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाता है, जिससे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको पेश करना होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है ब्रिटेन से। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है 11। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किया गया है और जो संविधान के भाग 4 के का में किया गया है, अनुच्छेद का में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 18 के साथ। इसमें क्या है कि वो उपाधियां जो हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, उसको धारण नहीं कर सकता, जैसे राजा हो गया, सम्राट हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष। कितना दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला है इसमें, निवारक निरोध के कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ये है 3 माह के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो ये है अनुच्छेद 43 का ए। अगला है इसमें, निम्न में से कौन सा जोड़ा विमेल है, मतलब संबंधित नहीं है? वो है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 13। ये क्या है इसमें, अनुच्छेद 13 में होता है मूल अधिकार से संबंधित है, असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां का इसमें संबंधित है। तो ये है विधि के समान, जो समक्ष समानता, ये संबंधित है। और इसमें जो दिया गया है मूल, इसमें विधि के समानता दिया गया है, जो कि ये है 14 में, और 13 में जो है वो है मूल अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजकीय नियुक्ति में भेदभाव का निषेध। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें एक तरफ है नीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरी तरफ है व्यक्ति। तो आर्थिक लोकतंत्र ये संबंधित किससे है? तो आर्थिक लोकतंत्र ये संबंधित है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से। किससे संबंधित है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो है राइट है। इसके बाद आता है सेकेंड, समाजवाद के बिना फेबियनवाद। तो ये संबंधित है ग्रेनविल ऑस्टिन। इसका राइट है। और इसके बाद आता है सी ऑप्शन नंबर, सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना। ये संबंधित है आइवर जेनिंग्स से और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, ये पन्नीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इसमें से, इसमें सम्मिलित करना था, ये जो ऑप्शन है ये चारों ही ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है इसमें, कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मद्य निषेध कार्रवाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 37। अगला है इसमें, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सरकार के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो ये है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। अगला है इसमें, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है इसमें, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो ये है चौथे में। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी। तो ये है 14। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो ये है आयरलैंड का। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये जो कथन है किसका है। तो ये है केटी शाह। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 86वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये है धर्म को अवैध रूप से मानने या आचरण या प्रचार की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है परमादेश। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। तो ये है इस अनुच्छेद 18 के का में। अगला है इसमें, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकती है। तो ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो ये है 6। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एक रिट का अर्थ क्या होता है। तो ये है एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा
मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। अगला है इसमें, भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4 के का में अनुच्छेद 51। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।